अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहला काम ये करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से एक हमें मोटिवेशन भी मिलती है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज़ाहिर है इस पे मेहनत करने पे काम करने को मज़ीद दिल करता है। तो आप काइंडली ये एक छोटी सी फेवर होती है आपकी साइड से, तो आप कर दिया करें। ओके जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस हम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाते कैसे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, हमने मैकेनोकेमिकल या माइक्रोवेव सिंथेसिस का डिस्कस किया था। उनमें प्रॉब्लम ये था कि सम ऑफ या और मोस्ट ऑफ द अदर मेथड्स जो यूटिलाइज होते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, वो कमर्शलाइज्ड नहीं होते। यानी वो प्रोसीजर कास्ट के फैक्टर की वजह से या अपने प्रोसीजर के अंदर इट्सल्फ उसमें कम्प्लेक्स नेचर की वजह से उसे आप कमर्शलाइज या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये कमर्शियल वे है टू फैब्रिकेट टू सिंथेसाइज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इसकी जो हिस्ट्री है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस, सबसे पहले ये म्यूलर नाम के कोई साइंटिस्ट थे। आई होप सो कि मैं प्रोनाउंस उसका नाम ठीक कर रहा हूँ। अगर नहीं भी कर रहा तो कौन सा वो जो है ना हमारा चाचा है। खैर है, 2005 में सबसे पहले उसने बनाया था और फिर उसके बाद ज़ाहिर है इस पर काम होता रहा और नए नए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनते रहे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप में क्या क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप में आप लोग जानते होंगे कि तीन चार चीज़ें होती हैं। एक तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं, दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। इन दो इलेक्ट्रोड्स के अलावा आपके पास एक बात होता है, इस बात के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक यानी आपने वो सॉल्वेंट रखा होता है जिसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2, एनोड और कैथोड डिप होते हैं। उसके अंदर एक सॉल्वेंट होता है। तो वो सॉल्वेंट जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल बाथ जिसे हम कहते हैं, इस कंटेनर के अंदर पड़ा होता है और इसमें ये दोनों इलेक्ट्रोड डिप होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में एक वायर के ज़रिए जुड़े होते हैं और ये वायर के दरमियान एक पावर सोर्स होता है जिसे आप क्या कहते हैं, बैटरी भी कह सकते हैं, पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, जो कि आपको जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, आप वोल्टेज मुहैया करते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। और इस जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, यानी यहाँ पे जो आपने सॉल्वेंट रखा होता है, इस सॉल्वेंट के अंदर आपके पास मुख्तलिफ तरह की इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप को यूज़ करना चाह रहे हैं MOF के सिंथेसिस के लिए, तो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये जो आपके पास मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, यहाँ पे आपको ये वो जो नीडल लाइक ये नज़र आ रहे हैं, ये वो बेसिकली वो लिंकर्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं, ऑर्गेनिक लिंकर्स। और ये वाले जो ब्लैक कलर में आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं, इन ये बेसिकली मेटल आयन है, मेटल सॉल्ट को डिनोट कर रहा है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप, इस सेटअप में होता यह है कि देखिए जितने भी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हमने इससे पहले पढ़े थे, तो मेटल MOF है क्या? बेसिकली आपके पास एक ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं जिन्हें आप रिएक्शन कराते हैं मेटालिक आयन से। ये जो मेटालिक आयन है, इससे पहले जो प्रोसीजर हम पढ़ रहे थे उनमें मेटालिक आयन मेटालिक साल्ट सोल्यूशन से आते थे, लेकिन यहाँ पे ये मेटल आयन मेटालिक साल्ट सोल्यूशन से नहीं आएगा, बल्कि ये मेटल आयन इस इलेक्ट्रोड से आएगा। अब इसका पूरा तरीकाकार क्या है, इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि ये पूरा फिनोमेना होता कैसे है। देखें, होता ये है कि आपके पास ये एक इलेक्ट्रोड है जिसे आप एनोड कह रहे हैं, ये एक कैथोड है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक सॉल्वेंट होता है और हमारे केस में ये प्रोनिक सॉल्वेंट है। प्रोनिक सॉल्वेंट, सॉरी प्रोनिक नहीं, मैं नाम को अगर प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, प्रोटोन से प्रोटोनिक सॉल्वेंट, इसको भी, या प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। यानी आप ये समझें कि आपके पास ये एक सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर आपके पास ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है और ये एनोड, ये दोनों डिप हैं। ये जो एनोड होता है ये उस मेटल का बना होता है, ये एनोड उस मेटल का बना होता है जिसको आपने क्या करना होता है,
जिसका आपने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाना होता है। देखिए ना, मेटल ऑर्गेनिक, इसमें कोई मेटल होगी, कॉपर होगी, गोल्ड होगी, जिंक होगी, जो भी मेटल होगी उस मेटल को आपने लिंक करना है ऑर्गेनिक लिगेंड्स के साथ। तो अब ये जो मेटल होगी उसका ये वाला इलेक्ट्रोड होगा इस सेटअप में, और जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स होंगे वो सोल्यूशन के अंदर हम इटसेल्फ जो सॉल्वेंट है उसके अंदर हम डाल देंगे। अब इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप में जब जैसे ही हम यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर वोल्टेज देंगे, तो ये इलेक्ट्रोड जो है ये आयोनाइज होगा एक अपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर, और ये अपना आयन इस सॉल्वेंट के अंदर, जो कि आप जिससे आप प्रोटेक सॉल्वेंट कह रहे हैं, उस सॉल्वेंट के अंदर अपना आयन दे देगा। ये वाला जो आयन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेटल आयन M के ऊपर प्लस आपको नज़र आ रहा है, ये मेटल आयन जब आएगा ये ब्लैक कलर में, ये और ये वाली, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे। देखिए ये आप बहुत रिएक्टिव स्पीशी है, ये ऑलरेडी आयनाइज है, तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला, तो ये वाली एंटिटीज़ आपस में रिएक्ट करके एक नेटवर्क बना लेंगी, और वो इस तरह का नेटवर्क बन जाएगा। यहाँ पे आपको इसके टिप के ऊपर आपको वो मेटल आयन नज़र आ रहा है, और ये भी मेटल आयन है, और ये लिंक्ड है ऑर्गेनिक लिगेंड्स की मदद से। तो जब ये लिंक्ड होते हैं तो जाहिर है एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, और ये मेटल जो है ये चार्ज अपना लूज़ कर देती है केमिकल बॉन्ड बना के, और ओवरऑल ये एक न्यूट्रल स्पीशी हमारे पास बन जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों जब बन जाते हैं तो इससे हम कहते हैं ये एज सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स हैं, और एज सिंथेसाइज को जब हम इसकी वॉशिंग वगैरह करते हैं, हम इसे हीट करते हैं, जाहिर है इस सॉल्वेंट के अंदर ये बने हुए हैं ना, तो सॉल्वेंट इनके साथ होगा, ये एज सिंथेसाइज होंगे, तो हम इसे चाहते हैं कि सॉल्वेंट फ्री करें, तो हम क्या करते हैं, पहले इसे वॉश करते रहते हैं। वॉशिंग के नतीजे में हम फाइनली एक टाइम आता है कि इसको फिर जब अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं तो फिर वैक्यूम में हीट करते हैं और ड्राई हो जाता है। जब ड्राई होता है तो इस तरह का एक पोरस नेटवर्क क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, जिसे हम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे आपको दो बातें क्वेश्चन पैदा होते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मेटल आयन है यहाँ पे जो M+ आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं अगर इनको मिटा सकूं, अच्छा, ये वाला जो मेटल आयन आपको नज़र आ रहा है, ये मेटल आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस मेटल आयन के ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि ये कैथोड है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली यहाँ पे आके इसके ऊपर रिड्यूस होके इसके ऊपर डिपॉजिट क्यों नहीं हो जाता। इसे होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप में, लेकिन हम इसे पर्पसफुली या पर्पजली अवॉइड करते हैं। और अवॉइड कैसे करते हैं कि हम ये जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इससे हम कहते हैं ये प्रोटेक सॉल्वेंट है। प्रोटेक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होती है, और हाइड्रोजन की जो रिडक्शन है वो ये जो मेटल है उसकी रिडक्शन से ज़्यादा तेज़ हो। मिसाल के तौर पे आपके सॉल्वेंट में हाइड्रोजन थी, तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन जो है इसकी अगर रिडक्शन रेट इस मेटल आयन से फास्ट होगा, तो ये हाइड्रोजन आयन इस कैथोड के ऊपर आके ये क्या होगी, H2 बनाएगी, और ये H2 इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये निकल जाएगा। यानी बुनियादी तौर पे जो मेटल आयन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना, इस सर्किट के बाहर से जब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आते हैं तो इन्हें कैप्चर करना ज़रूरी होता है। तो हम प्रोटेक सॉल्वेंट इस वजह से यूज़ करते हैं कि ये हाइड्रोजन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए और ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाएं। और मेटल आयन बुनियादी तौर पे हम चाह ये होते हैं कि इन ऑर्गेनिक लिगेंड्स के साथ रिएक्ट करें। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये एक कमर्शियल प्रोसेस है, कमर्शियली इसे हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो लॉट ऑफ MOF जो हैं इससे बनाए जा चुके हैं और बनाए जाते हैं। ये आपको कुछ नाम मैंने यहाँ पे साइड पे, ये जो ब्लू कलर का टेबल है ये मैंने देखे हैं, ये देखें आप, एल्यूमिनियम के हैं, ये पत्नी ज़िरकोनियम के हैं, या ZI ज़िरकोनियम को ही शो कर रहा है यहाँ पे। ये सारे के सारे जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से ही बनाए गए हैं। अच्छा, अब इसके रिएक्शन पैरामीटर्स बहुत अहम होते हैं। जाहिर है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप है, तो इसमें एक बड़ा जो पैरामीटर है वो तो इस पावर सप्लाई का है कि कितना वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं। तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप वोल्टेज इस मेटल जो आपने आयनाइज करनी होती है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना करंट या वोल्टेज सेट करते हैं। दूसरा, सॉल्वेंट या इलेक्ट्रोलाइट बहुत अहम होता है। जाहिर है
अगर आप ये प्रोटेक सॉल्वेंट होगा तो इसका फ़ायदा होगा, नहीं होगा तो इसका नुकसान भी होगा। इसके अलावा टेम्परेचर बहुत अहम फैक्टर है। ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, आप जानते हैं, आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके नतीजे में ये सारे पैरामीटर सॉल्वेंट, वोल्टेज और टेम्परेचर ये मिल के इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आई होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर हमारा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।